मैथ्स के मैंने आप सभी को 25 प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है तो हल्के में मत लेना, अदरवाइज मैं इन्हीं को 50 रुपये 100 रुपये में सेल करता तो आप डेफिनेटली बाई कर लेते, ठीक है, जो मैं जानता हूँ। तो इनको हल्के में मत लेना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। मैथ्स प्रोवाइड करा दिया, ऐसे किसी दिन साइंस भी दे देंगे और जीएस और इंग्लिश का डेली मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, तो डेफिनेटली इस बार आपका काफ़ी कुछ हो जाने वाला है, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 आपको पीडीएफ यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। प्रैक्टिस नंबर 5 अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पूरे 25 क्वेश्चन होंगे, एग्जाम रिलेवेंट होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे, 20 to 21 होंगे, क्योंकि 4 to 5 के 7 to 8 क्वेश्चन जीके के आते हैं, रीजनिंग के आते हैं। जल्दी हम उनको भी ऐड कर लेंगे, भाई उनको लिखने में टाइप करने में थोड़ा सा टाइम का हो जाता है इशू, अदरवाइज कोई दिक्कत है मुझसे भी करा लेंगे। ओके, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले तो प्रैक्टिस टेस्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगा। तो आप सभी थोड़ा थोड़ा मतलब जानने लगे हो, समझने लगे हो, तो आपसे मैं 2-3 फुल फॉर्म पूछूंगा, ठीक है। एक हो जाता है PAN, पैन, सभी के पास होगा पैन। एक है UPI, ठीक है। तीसरा है आपका GPS का आप सभी यूज करते हो, ठीक है। और जो भी बताएगा डेफिनेटली किसी 1-2 कैंडिडेट का तो मैं टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट लेके डालने वाला हूँ। दूसरा और तीसरा CRR, ये बहुत सुना होगा, बैंकिंग में यूज होता है, और एक SLR। 5 फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताओगे। ये जो फुल फॉर्म आप लिखते जा रहे हो, हर एक सेशन में 2-2 3-3 कराता हूँ। कुछ स्टेट में भाई इसी से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, स्पेशली गर्ल्स का, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म के आते हैं, नेवी में पक्के होते हैं। इस वजह से मैं लिखता नहीं हूँ, आपको 4 से 5 करा देता हूँ। ये सारे के सारे ईजी हैं, तो 5 के 5 मुझे कॉमेंट में बताओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, ठीक है, ये हमसे पूछ लिया है। तो डेफिनेटली अगर थोड़ा बहुत ये स्क्रीनशॉट निकाल लो यार, तो इसे हम क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसे कुछ आपको और भी एक्स्ट्रा नॉलेज जो देंगे इधर हम साइड में लिख पाएंगे और चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। हम चीजों को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रट्टाफिकेशन ज्यादा बेहतर नहीं लगता कि भाई आप रट्टा मारो पूरा का पूरा, ठीक है। जो भाई फिर फायदा ही क्या है, पीडीएफ दे दूं, पीडीएफ से पढ़ लो, ठीक। तो चलो, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, ये हमसे पूछा है। तो डेफिनेटली आप सभी ने सुना होगा, जैसे सबसे पहले गुलाम वंश आया, ठीक है, जैसे वंशों का एक क्रम आया, तो उसमें गुलाम वंश था। तो जो 1206 से लेके 1290 तक रहा, दिल्ली सल्तनत पे जो शासन हुआ, और लास्ट में वो चला 1526, आपको पता होगा बाबर आया, ठीक है। तो इनके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, कुछ कर भी चुके हैं। 1206 में गुलाम वंश आया और गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका आंसर तो होगा रजिया सुल्तान, ठीक है। और ये नूरजहां आप सभी जानते होंगे, शाहजहां की वाइफ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का आप सभी नाम डेफिनेटली सुना होगा, और उसके बाद ज्योतिबा फुले का भी नाम डेफिनेटली सुना होगा। इनकी बुक है, वो मैं भी आप सभी को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। गुलाम वंश को और किस नाम से जाना, जब गुलाम है तो भाई दास भी होगा, तो दास प्रथा के नाम से भी जाना जाता था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना भाई, 1206 से लेके 1210 तक, मतलब 4 साल ही शासन किया इन्होंने। और उसके बाद इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था, लाख बख्श, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन के बाद आपका इल्तुतमिश शासन में आया, EM ने लिख दिया है। इल्तुतमिश शासन में आया, फिर इन्होंने मतलब शासन किया, ठीक है। गुलाम वंश मैंने बताया ना 1206 से 1290 तक चला। जैसे अब 1206 से 1210 तक केवल 4 साल इन्होंने शासन किया, फिर 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी गिर के कहीं पे, मतलब, ठीक है। वो फिर हिस्ट्री बहुत वाइड हो जाएगा, मैं बस वो बता रहा हूँ जो एग्जाम रिलेवेंट हो सकता है। इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने एक तुर्कानी चहलगानी एक लाइक योजना टाइप में चलाई थी। इल्तुतमिश की जो डॉटर थी, ठीक है, इल्तुतमिश की जो डॉटर थी उसका नाम था रजिया सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रजिया सुल्तान हो जाएगा। गुलाम वंश में एक इंपॉर्टेंट और भी था, लास्ट में आया बलबन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि लव एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, लव एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, लव एवं रक्त की, तो बलबन ने, ठीक है। किसने अपनाई, तो बलबन ने अपनाई। सिंपल सा क्वेश्चन, उतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं, ठीक है। बलबन ने अपनाई लव एवं रक्त की नीति, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक, बस आप यही याद रखना। उसके बाद आपका इल्तुतमिश आया, उसकी बेटी थी आपका रजिया सुल्तान। ओके, चले आगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। आगे बात करते हैं यहाँ पे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी की एक बुक मैंने आप सभी से कल पूछा था और डेफिनेटली आप सभी ने आंसर किया था, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ,
बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें आपको कुछ बताने या समझाने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ये हो गया। मलेरिया फैलती है, ठीक है, मलेरिया फैलता है। मलेरिया दिवस कब आप सेलिब्रेट करते हैं? तो मतलब सेलिब्रेट क्या करते हैं? 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल। इसकी खोज की थी भाई मलेरिया की रोनाल्ड रोस ने, ठीक है, रोनाल्ड रोस ने की थी मलेरिया से, ओके। और जैसे प्रोटोजोआ का नाम आप सभी ने सुना होगा, प्रोटोजोआ का नाम आप सभी ने सुना होगा। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग होते हैं कुछ, ठीक है। तो एक ट्रिक है, मैं बता देता हूँ। आई थिंक ट्रिक मैंने कहाँ से सीखी थी? वो गौरव सर से सीखी थी, जो किस चैनल पे पढ़ाते हैं, उत्कर्ष पे जो पढ़ाते हैं, उनसे मैंने सीखी थी, उन्होंने ही बताया था, ठीक है। काफी टाइम हो गया, लगभग 1-2 साल पहले। पापा काम पर सोते हैं, अभी मुझे याद है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी याद हो जाएगी, ठीक। पापा काम पर सोते हैं, ठीक है। ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग होते हैं, जैसे कि, ठीक है, पायरिया हो जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इनसे सब रिलेट करके यहाँ पे आ जाता है। तो मलेरिया भी यहाँ पे हमारा ये कि यम पर मलेरिया होता है, तो प्रोटोजोआ से होने वाला ये होता है, ठीक है। ऐसे करके हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं। सोते लाइक स्लीप, अगर आज जनिंद्रजनक बीमारी किससे संबंधित होती है तो प्रोटोजोआ से रिलेट करके हो जाता है। तो हम ऐसे जीवाणुओं का भी डिस्कस कर लेंगे, विषाणुओं का भी डिस्कस कर लेंगे। इससे क्वेश्चन 1-2 पक्का आपके पेपर में साइंस वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो मलेरिया किससे फैलती है? मच्छरों से, आप सभी जानते होंगे, मच्छरों से। अगर मक्खी दे रखा है, बैक्टीरिया हो गया, और मानवजात, ठीक है, ह्यूमन, इसके बारे में कुछ ऐसा भी है नहीं। आगे प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? प्रोटीन का देखो, जो अपना सेल है भाई, ठीक है, सेल में डिफरेंट चीजें होती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जा सकता है। प्रोटीन की फैक्ट्री सेल है मान लो, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये सेल है ना भाई, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और हमसे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। सेल प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। और भी फिर यहाँ पे हो जाती है, वैक्यूल्स हो जाता है, लाइसोसोम हो जाता है, हाँ। तो ऐसे करके फिर वो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर की बेसिस पे, तभी मैं आपको वो सारी चीजें जो एग्जाम रिलेवेंट है वही डिस्कस करूँ। अदरवाइज फिर मैंने वही बोला ना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूँ 2000 बायोलॉजी का क्वेश्चन का, कह दूंगा पढ़ते रहो, तो भाई कोई फायदा नहीं है ना। प्रोटीन का मुख्य स्रोत आपका सोयाबीन होता है। सोयाबीन यूपी में नहीं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। दालें भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। टमाटर का रेट इस समय बहुत हाई फाई है, तो इस समय हमने टमाटर का यूज करना कर दिया है बंद। प्याज महाराष्ट्र में पाया जाता है ज्यादा, प्याज महाराष्ट्र में पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, ठीक है, पैदावार। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। जैव विविधता के बारे से रिलेटेड होता है, जैव विविधता यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हो जाता है। ममता बनर्जी यहाँ की आपका चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल। कलकत्ता यहाँ की राजधानी है। हुगली नदी के तट पे स्थित है, ठीक है, हुगली नदी के तट पे स्थित है कलकत्ता। कलकत्ता बंदरगाह भी है। उड़ीसा, ठीक है, जगन्नाथ का टेम्पल है पूरी उड़ीसा। चावल की पैदावार यहाँ पे होती है, अच्छे चावल यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, ठीक है, मतलब चावल का केंद्र है यहाँ पे। वैसे तो वेस्ट बंगाल पे हो जाता है, बट चावल का हब है यहाँ पे, सेंटर मान लो जिसे, उड़ीसा, ठीक है। भुवनेश्वर यहाँ पे वो हो जाता है। नवीन पटनायक यहाँ के लाइक चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, और उड़ीसा आप जाएंगे भुवनेश्वर कुमार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक यहाँ की भाई झील फेमस है, चिल्का झील, जहाँ पे नेवी के कैंडिडेट ट्रेनिंग करते हैं, चिल्का झील, ठीक है, तो वो हो जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुझे कोई भी कमेंट करके गवर्नर बता सकता है तो बड़ी बात हुई। क्या तमिलनाडु के गवर्नर आप सभी को बताना है, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, ओके। आगे बात करते हैं बिहार। बिहार का एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, पूछा था नीतीश कुमार, आप सभी जानते होंगे, ठीक है, 8 नंबर के थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन ये नहीं पूछेगा, पढ़ना तो आएगा नहीं। आपसे पूछ सकता है बिहार का एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, तो याद रखना वाल्मीकि। आई थिंक वाल्मीकि मैंने गलत लिख दिया, कोई ना, आप हिंदी नहीं पढ़ रहा है, बट फिर भी ओके। आगे बढ़ते हैं। गोवा की राजधानी बिल्कुल सिंपल सा है, पणजी हो जाता है। गोवा की राजधानी पणजी हो जाता है। आगे कोहिमा नागालैंड हो जाता है, और छत्तीसगढ़ की रायपुर, असम की दिसपुर। सिंपल से क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने आज कैपिटल करेंसी के 2 क्वेश्चन अपने स्टेट, अपने यहाँ पे कंट्री के ही लिख दिया है, अदरवाइज मुझे एक दूसरे का भी लिखना था, कोई ना, मैं कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाढ़ सागर बांध किस नदी पर बना है? तो डेफिनेटली आप सभी को पता है, जैसे हीराकुंड बांध आप सभी ने सुना होगा।
हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? हीरा, हीरा कैसा होता है? मान लो हीरा जिसके पास वो आदमी कैसा होगा? महान होगा, कि महानदी पे है, ठीक है। हीरा जिसके पास होगा वो आदमी, अब हीरा ठाकुर है मान लो, हीरा ठाकुर किस मूवी में था? वो सूर्यवंशम मूवी में था, ठीक है। तो कैसा आदमी था? महान आदमी था मान लो, ठीक है। अपने बेसिस पे सभी के लिए महान आदमी था, उसने पानी यानी अरेंजमेंट करवाया था, तो महानदी पे था, ठीक है। और ये महानदी कहाँ पे पड़ती है भाई? उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। तो हीराकुंड महानदी उड़ीसा। एक आपसे और पूछा जा सकता है जो डैम इंपॉर्टेंट सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है, टिहरी डैम, ठीक है। टिहरी डैम कहाँ पे है सर? टिहरी भागीरथी नदी पे है, ठीक है, भागीरथी नदी पे, टिहरी भागीरथी रिवर पे है, और कहाँ पे? उत्तराखंड पे है, ठीक है, उत्तराखंड पे। कल मैंने एक नेशनल पार्क आपको बताया था, राजाजी नेशनल पार्क, यहीं पे है, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम था राजाजी, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारतीय पहले गवर्नर जनरल आप कह सकते हो, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्हीं को राजा जी के नाम से भी जानते थे। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। आगे टिहरी उत्तराखंड पे है, भागीरथी नदी पे, ओके। चलो हीराकुंड हो गया। बाणसागर बांध आपका सोन नदी पे है, ओके। और नर्मदा आप सभी जानते हो, क्वेश्चन आपके पेपर में फिर से आ सकता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के नाम बताओ। तो एक तो ऑप्शन नर्मदा हो जाएगा, जिसकी लगभग 1300 किलोमीटर लंबाई है। दूसरी आपकी ताप्ती हो जाती है, दूसरी आपकी ताप्ती हो जाती है, ठीक है। गंगा की लंबाई लगभग 2525 मीटर बोल सकते हो, 2525 मीटर बोल सकते हो, ठीक है। और गंगा जाके आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ओके। आगे कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगर वृद्ध गंगा कहते हैं तो भाई गोदावरी होता है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। नर्मदा हो गया, सोन भी हो गया, गंगा, कावेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा रिवर का उद्गम होता है। जैसे सोन और कावेरी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना नर्मदा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए है। हीराकुंड हो गया, टिहरी हो गया, भाखड़ा नागल बांध एक और होता है भाई, सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा 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 नागल। चलो भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है? सतलज नदी पे, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल, सभी को पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेघालय शिलांग हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर हो जाता है, सूर्य का उदय यहाँ से होता है अरुणाचल प्रदेश, और गांधीनगर गुजरात हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, इजी था। चलो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। आपको लगभग 30 से 45 सेकंड इस क्वेश्चन में वेट करना पड़ेगा। देखो भाई, दादा भाई नेहरू जी, आपके क्वेश्चन पूछा हुआ एयरफोर्स के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नेहरू जी को ही जाना जाता है, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी को ही जाना जाता है, ठीक। लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय भी आते हैं, गरम दल के नेता थे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे एवो ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। और इनके जो अध्यक्ष थे भाई, ठीक है, जो पहले अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे, ठीक है। और मतलब किनके, मतलब वहां पे जो मान लो हेड थे वो अंग्रेज हेड थे, तो एवो ह्यूम यहाँ पे इसके हेड थे, ठीक है। प्रथम अगर आपसे पूछ दे कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, आप कॉपी में लिख लेना जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ओके। आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले अगर महिला की बात कर लेते हैं, सरोजिनी नायडू भी रही है, ठीक है। गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की बेलगावी की, जहां पे एयरफोर्स के कैंडिडेट ज्वाइनिंग करने जाएंगे, वहां की इन्होंने अध्यक्षता की 1924 में। 1925 में सरोजिनी नायडू ने भी इसकी अध्यक्षता की, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बने। 1925 में उन्होंने कानपुर में इसकी अध्यक्षता की, ठीक है, 1925 में। 1939 में आपका हरिपुरा की अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने करी 1939 में, ठीक। और भी है इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि मैं बोल दूं 1945 में, आजादी के बाद भी था, आजादी से पहले भी था, तो फिर मैं धीरे धीरे करके जो आता जाएगा वो डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। पहले अंग्रेज याद रखना, जॉर्ज यूले थे, और अगर एनी बेसेंट भी नहीं। सबसे पहले कांग्रेस की महिला में बात करता है तो एनी बेसेंट नहीं। मैंने सबसे कम उम्र का आप सभी को बताया था, तो APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है जी, APJ अब्दुल कलाम सर, ओके। आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? बेसिकली देखो, शास्त्रीय नृत्य बात कर लेते हैं तो 8 होते हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है, और इजी भी हैं। हाँ, अगर वैसे बात कर लेते हैं भाई, अगर मैं शास्त्रीय नृत्य की बात ना करूँ, लोक नृत्य की बात कर लेता हूँ, क्लासिकल डांस के अलावा बात कर लेता हूँ, तो इतने डांस हैं कि थक जाओगे यार याद करते करते, मतलब हद से ज्यादा डांस है। तो कुचिपुड़ी डांस तो आपका आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है। अब गुजरात का एक दो फेमस डांस है। तो पहले तो मैं आपको 2 4 5 10, पहले मैं ऐसा करता हूँ, रुको एक सेकेंड,
रुको रुको, आपको पहले ये 8 शास्त्रीय डांस करा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से में भी आ गएगा, तो आप कोई गलती नहीं करोगे। पहला नंबर तो आपको कथक का पता होना चाहिए। कथक पूरे उत्तर भारत का शास्त्रीय डांस है, ठीक है। अगर आपको यूपी ना मिले तो आप यूपी में ढूंढते रहो भैया, यूपी और ऐसा कुछ। रुको एक मिनट रुकना भाई मेरे, ठीक। पहला है आपका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कथक, ठीक है। कथक वैसे तो है पूरे उत्तर भारत का, लेकिन हम यूपी लिख लेते हैं, मोस्टली यूपी से रिलेट करता है। दूसरा आ जाता है कथकली, कथकली लिख दे रहा हूं मैं, ये केरल का शास्त्रीय डांस हम यहाँ पे लिख रहे हैं। याद करने देखो, कथक और कथकली में कभी भी कंफ्यूज मत होना। कथकली में देखो अपने आप कली आ रहा है, यहाँ पे कली आ रहा है, यहाँ पे भी कल आ रहा है, देखो कल केरल कथकली। एक मोहिनी अट्टम भी होता है, ठीक है, मोहिनी अट्टम भी होता है, एक मोहिनी अट्टम होता है, ठीक है, वो भी केरल का होता है, ये भी एक शास्त्रीय डांस ही है। तो केवल एक स्टेट के 2 शास्त्रीय डांस यहाँ पे केरल के हैं। और मोस्टली जिन भी डांस के अंत में अट्टम आता है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, बट मोस्टली जो एक्सेप्शन में आते हैं वो फिर 5-6 हैं, वो बताऊंगा तो बहुत हो जाएगा, डांस का बहुत कंटेंट है यार, ठीक है। तो अट्टम वाले मोस्टली केरल के होते हैं, आपके एग्जाम में इतना ही पूछेगा, ठीक है, शास्त्रीय से ज्यादा नहीं जाएगा। गुजरात का पूछ सकता है, गरबा और डांडिया वगैरह, वो ठीक है, ठीक। एक उड़ीसा का हो जाता है उड़ीसी, ठीक। और आंध्र प्रदेश का हमने यहाँ पे कुचिपुड़ी देख लिया, ठीक, आंध्र प्रदेश का हमने कुचिपुड़ी देख लिया। एक होता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी उड़ीसी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 2 फिर भी बचे हैं। कहाँ के होते हैं? एक शायद असम का होता है, होते अब इजी ही हैं, कोई इतना ज्यादा कठिन नहीं होता है, कोई नाम नेक्स्ट में बता देंगे, ठीक है, आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आंध्र प्रदेश का हो गया कुचिपुड़ी। एक आंध्र प्रदेश का और भी होता है यहाँ पे लंबाड़ी करके, ठीक है, लंबाड़ी। अंधा आदमी है मान लो तो लंबी लंबी पूड़ी बेलता है, ऐसा कुछ याद कर लो, ठीक है, अंधा आदमी है, लंबी लंबी पैर रखता है, ऐसे याद कर लो। गुजरात का आपका गरबा पूछा जाता है, गरबा और डांडिया पूछा जाता है, गुजरात का गरबा और डांडिया पूछा जाता है। केरल का आपको अभी दो याद करने, केवल 2 याद करने। एक तो कथकली जो मैंने आपको बताई दिया कि कल आ रहा है, केरल में कल आ रहा है, इसमें भी कल आ रहा है। मोहिनी अट्टम आप याद रखना, मोहिनी अट्टम आ रहा है, मोस्टली केरल की होते हैं। भरतनाट्यम से मत, नाट्यम है यहाँ पे, अट्टम नाट्यम में अंतर है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। और जो 2 डांस बचे हैं मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, मुझे मतलब याद है बट अभी वैसे कोई बोले तो तुरंत याद आ जाएंगे। कथकली, कथक एक उड़ीसा का हो गया, राजस्थान का नहीं होता है, साउथ के ही होते हैं, पक्का साउथ के ही होते हैं, ठीक है, उड़ीसा का हो गया, एक असम का भी है आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है आर्टिकल 63 में आता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति कल मैंने क्वेश्चन पूछा था और आप सभी ने आंसर भी किया था। भारत के उपराष्ट्रपति वैसे पूछा था कौन से नंबर के हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया था कि कौन से नंबर के। जगदीप धनखड़ बहुत लोगों ने बताया था, तो चलो अच्छी बात है, कोई ना, ठीक है। आर्टिकल 63 में आ जाते हैं, इनके बारे पे भी हम काफी सारे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 ईयर आपका एज होना चाहिए और राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर से मैं आपको याद करा देता हूँ, एक बार आप कभी गलती नहीं करोगे। फॉर संसद आपका 79 आर्टिकल में आता है, फॉर राज्यसभा आपका 80 आर्टिकल में आता है, तो राज्यसभा 80 आर्टिकल में आता है। एल फॉर लोकसभा आपका 81 आर्टिकल में आ जाता है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास आपका एज 30 ईयर होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एज आपका 30 ईयर होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एज आपका 25 होना चाहिए, ठीक है। आगे रेड क्रॉस यहाँ पे दे रखा है। रेड क्रॉस दिवस एक मनाया जाता है तो 8 मई को मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। हेनरी डुनांट ने इसकी खोज की थी, इनको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसकी खोज 1901 में हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, ठीक है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब जैसे ही मान लो राज्यसभा बड़ा है, लोकसभा छोटा है, ठीक है, सेंटर में, वैसे ही स्टेट में आपका विधान परिषद बड़ा होता है, विधानसभा छोटा होता है, ठीक है। तो सेम टू सेम वहां पे भी यही हो जाता है कंडीशन। इसके लिए 30 साल चाहिए होती है एज, इसके साल 25, इसके लिए 25 साल एज चाहिए होती है, ठीक है। ये मतलब ये आपके पेपर के लेवल का है। इसके अंदर अगर हम जाते हैं कि कब उनको नोबेल किसके लिए मिला, तो थोड़ा सा ज्यादा अंदर का हो जाता है और फिर इतना कभी भी नहीं पूछेगा आपके पेपर में। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र दिवस की, हाँ,
तो बस इसमें 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। कल मैंने आपको बताया था, आई थिंक आप सभी को याद होगा। 30 अक्टूबर डेफिनेटली जानते होंगे हम, यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। और उसके 2 अक्टूबर, 31 अक्टूबर हो जाता है, कोई दिक्कत ना है। 2 अक्टूबर जानते हो महात्मा गांधी अहिंसा दिवस। 14 नवंबर को अब बाल दिवस जानते हो सभी। मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे बोल सकते हैं, इसी दिन मनाया जाता है 14 नवंबर को। 24 अक्टूबर इसका राइट आंसर था, 24 अक्टूबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा पे है, ठीक है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा पे है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना पे है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बैंक का जो इंटरनेशनल बैंक है उसका कहाँ पे है? द हेग पे है। द हेग कहाँ पे पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है। हेडक्वार्टर यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक द हेग। IMF का कहाँ पे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ये मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। IMF भाई जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, पता है। IMF जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, और जो वर्ल्ड बैंक लोन देता है ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, जिनका शॉर्ट टर्म के लिए लोन होगा उनका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म के लिए 30 साल के लिए लोन दे देते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इन दोनों का मुझे एक ही जगह पे हेडक्वार्टर है, तो आई होप कि आप सभी को आंसर पता होगा, कमेंट में बता सकते हो। सिंधु घाटी के लोग के बने कपड़े पहनते थे। अब इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व रही, ठीक है। और सिंधु घाटी में की खोज अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की हुई, कब, क्या, कैसे हुई। अभी हमसे पूछा है कि सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से बने कपड़े पहनते थे, तो पशु की खाल के पहनते थे। किसके पहनते थे? पशु की, गलत कर रहे हैं, पशु की खाल की नहीं पहनते थे, सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे, ठीक है। सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में आपसे पूछा जा सकता है मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो 1922 में भाई राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने की थी, ठीक है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। अगर हड़प्पा की खोज की बात कर लेते हैं, हड़प्पा की तो 1921 में हड़प्पा की खोज सबसे पहले रावी नदी पे पाकिस्तान में पड़ता है भाई, ठीक है। रावी नदी पे हड़प्पा की खोज की दयाराम साहिनी ने, ठीक है। आगे इसमें मोहनजोदड़ो से पूछा जा सकता है विशाल अन्ना नागर, मिश्ना नागर, दो जगहें थी, विशाल अन्ना नागर, इश्ना नागर कहाँ पे मिले, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो पे मिले। और भी हैं, जैसे लोथल एक फेमस स्थल है। लोथल आपका कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में है। लोथल कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक है। लोथल एक स्थान है, हाँ, सिंधु सभ्यता वाला, वो कहाँ पे? गुजरात में है। एक पूछा जाता है रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ कहाँ पे? तो पंजाब में है। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में है, ठीक है। एक और पूछा जाता है धौलावीरा आपका कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ पे सर? गुजरात में है। आपसे अगर पूछ लेता कालीबंगा, तो सभी जानते ही हो, मुझे पूरा विश्वास है कि कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। अब इतने मैंने आपको लिखा दिए हैं। इनके अंदर भाई ये भी है, जैसे मैंने इनका लिखा है हड़प्पा की खोज कब हुई, किस नदी के तट के किनारे है, क्या क्या यहाँ पे मिला, तो ऐसे सबका है। बस आपको यहाँ पे जो मैंने बताया बस उतना देखना कि लोथल गुजरात में है, ये पता हो। रोपड़ आपका पंजाब में, ये पता है। धौलावीरा गुजरात में, ये आपको पता है। कालीबंगा राजस्थान में, ये पता होना चाहिए। बाकी ओके, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़े। यहाँ पे विशाल अन्ना नागर, कृष्णा नागर, ये हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रास कोर्ट पर, सूती और ऊनी हो गया ना। ग्रास कोर्ट पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट होता है? ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट हमसे यहाँ पे पूछते हैं। सिंपल सर, देखो चारों टेनिस टूर्नामेंट हैं। साल में सबसे पहले ए से ABCD स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ही होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद आपको फ्रेंच ओपन होता है। देखो ए के बाद एफ आता है ना, ए ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर W आता है, V आता है मान लो, फिर बाद में US। तो यू को मान लो W से रिलेट कर लो, तो विंबलडन पहले आता है, फिर US ओपन आता है, ठीक है सर। तो हमसे पूछ लिया ग्रास कोर्ट पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट होता है। भाई खेलने की जगहें होती हैं ना, अब जैसे कि हम रनिंग करते हैं तो ग्राउंड में करते हैं, ठीक है। हाँ, अब जैसे हम फाइटिंग करते हैं, मतलब WWE देखते हो आप, वह बात अलग ही। बचपन में हम देखते थे, अभी वो हमें पता चल गया कि स्क्रिप्टेड होता है, जो होता है जैसा होता है हमें उससे नहीं मतलब, लेकिन वो एरिना में होता है। क्या होता है? एरिना में होता है, ठीक है, एरिना में। अब जैसे जहाज जहाँ पे हम खड़ा करते हैं, जहाज जहाँ पे खड़े होते हैं हम हैंगर बोलते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होना, हैंगर, एयरपोर्ट, तो ए, ठीक है, हैंगर जहाँ पे जहाज खड़ा करते हैं हैंगर बोलते हैं इंग्लिश में।
ग्रास कोर्ट पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट होता है? तो विंबलडन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साल में 4 टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ए फॉर ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। ठीक है सर। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे होगा क्या, आपसे करंट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी फ्रेंच ओपन हुआ था, नोवाक जोकोविच ने जीता। तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन हो चुका है, अब आपका होगा पहले विंबलडन, फिर आपका यूएस ओपन। ठीक है, तो भाई दोनों में अगर इसमें देखो ऑस्ट्रेलिया, वैसे मैं अब बताऊं तो एक लास्ट ईयर मैंने एक ट्रिक बनाई थी पिछले साल, अभी भी मुझे याद है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ AIRI, एयर इंडिया, AIRI, एयर इंडिया। ठीक है, तो एस्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, ईगा स्विएटेक ने आपका फ्रेंच ओपन जीता, रिवलिना ने आपका क्या हुआ, विंबलडन जीता, फिर से ईगा स्विएटेक ने यूएस ओपन जीता था। ये पिछले साल का था, 2022 का, तो अब ये अपने मतलब लायक नहीं है। आप सभी के लिए सिंपल सी बात है, देखो दोनों को नोवाक जोकोविच ने जीता है, स्पेलिंग उनकी बहुत कठिन है, इस वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसा DJ से स्टार्ट होता है, ये मुझे पता है। हिंदी में नोवाक जोकोविच जान लो, ऑप्शन में नोवाक जरूर लिख के आएगा। ठीक है, तो दोनों उन्होंने ही जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, ये दोनों भी हुए नहीं है। अगर महिलाओं पे बात कर लेते हैं तो भाई अब जो लेडीज जीती हैं उनका, खैर मुझे मतलब फीमेल जीती है उनका मुझे नाम नहीं पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, लेकिन फ्रेंच में मैं बता देता हूँ, आपका ईगा स्विएटेक जीती है। कौन जीती है? ईगा स्विएटेक, आप चाहो तो लिख लो ईगा स्विएटेक, ईगा स्विएटेक, ईगा स्विएटेक। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन उनके नाम के पीछे लंका आता है। ठीक है, सब लंका समथिंग करके ऐसा था, तो जब जिस दिन ये जीती थी अपने ट्रिक उसी दिन बन गई थी कि भाई इन्होंने लंका लगा दी दूसरे प्लेयर्स की। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में ऑस्ट्रेलिया में जाके लंका लगा दी। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इसे रिलेट कर लिया, तब आप भी नहीं भूलोगे कि ऑस्ट्रेलिया में लंका लगा दी। ठीक है, अपने को क्या लर्न करने से मतलब पेपर में नंबर आने चाहिए बस। भारत का सबसे लंबा टनल जवाहर टनल कहाँ पे है? ठीक है, भारत का सबसे लंबा टनल, अब जवाहर टनल कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर पे है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर पे है। मैं आपको नेशनल पार्क मैंने जम्मू कश्मीर के बताए थे 2-3, आपको आई थिंक याद होंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के दाचीगम हो जाता है, दाचीगम, यहाँ पे दाचीगम। चिंगम हम किससे खाते हैं? मुंह से खाते हैं, जम्मू कश्मीर, मुंह कश्मीर। ठीक है, एक मैंने और बताया था किश्तवाड़ करके, किश्तवाड़ करके, तो हम किससे करते हैं? मुंह से करते हैं, तो किश्तवाड़ भी हो गया। ठीक है, राजस्थान हो गया। यहाँ पे राजस्थान का एक डांस बहुत फेमस है, राजस्थान का डांस एक कालबेलिया डांस हो जाता है, कालबेलिया डांस पूछ लेता है आपसे पेपर में कभी कभी। एक आपका पूछ लेता है घूमर, तो आप सभी जानते हैं, राजस्थान वाले भाई तो जानते ही हैं घूमर। ठीक है, एक डिजर्ट, तो डिजर्ट है रेगिस्तान में थार पड़ता है, तो मुझे सबको पता है कि पता हो। एक सुई सिनी, सुई सिनी भाई राजस्थान में होती है, तो वो गर्मी खूब। ठीक है, तो सुई की तरह थार में आप जाओगे तो सुई की तरह चीजें चुभती हैं, इतनी ज्यादा गर्मी होती है, तो सुई सिनी आप ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की भी हो जाते हैं, एक होता है जद्दा, नकटी, बहुत वैसे डिफिकल्ट डांस है। अब ये मत याद करो यार, आपको नहीं पूछेगा, इसमें पूछ सकता है घूमर, पूछ सकते हैं कालबेलिया, पूछ सकता है सुई सिनी, तो इजी था। ठीक, पश्चिम बंगाल यहाँ पे। ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक यहाँ पे नेशनल पार्क बहुत फेमस है, मैं लिख देता हूँ, सिंगालीला नेशनल पार्क बहुत फेमस है, सिंगालीला यहाँ पे नेशनल पार्क बहुत फेमस है। एक यहाँ का स्टेडियम भी बहुत फेमस है। ठीक है, जहाँ पे रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए थे अगेंस्ट श्रीलंका। ठीक है, तो आप सभी जान गए होंगे, ईडन गार्डन। ठीक है, कलकत्ता। शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध वादक हैं, तो शिव फॉर संतूर वादक हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हो जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और हरि प्रसाद चौरसिया बहुत पूछा जाता है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, हरि प्रसाद चौरसिया। सर देखो हरि चौरसिया यहाँ पे लिख देता हूँ, हरि मतलब भगवान कृष्ण की बात हो रही है, तो हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो और भी हैं यहाँ पे। ठीक है, TR महालिंगम हो जाता है, TR महालिंगम। ठीक है, एन नीलामणि। ठीक, अब देखो लीला कौन करते थे? कृष्ण भगवान करते थे, हरि हम कृष्ण भगवान को कहते थे, तो बांसुरी वादक कैसे रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है, और भी लोग हैं यार, मतलब लगभग 8-10 लोग मिलेंगे, पुराने फेमस लोग, रिसेंट में नए लोग, तो आपको सब नहीं याद करना, मैं तो आपको 2 ही बोलूंगा, एक हरि प्रसाद चौरसिया आप जरूर याद रखना। जैसे बांसुरी वादक, अब बांसुरी नहीं, क्या बोलते हैं उनका, शहनाई, शादियों में बजती है ना, खुशी की आज लड़ी आ गई है, क्या है ऐसे गाने ना भाई मेरे। चलो, तो शहनाई वादक कौन है? शहनाई वादक कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां, डेफिनेटली आप सभी को पता होगा, बिस्मिल्लाह का याद रखना भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको 2001 में भारत रत्न भी मिल चुका है, 2001 में। लता मंगेशकर जी को भी 2001 में ही भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आई थिंक याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो हम किश्तवाड़ शहनाई हो गया ना। ठीक है, आगे तबला, तो पंडित अल्लाह रखा खां, पंडित अल्लाह रखा खां। ठीक है, यहाँ पे तबला वादक भी बहुत लोग हैं, तबला वादक भी बहुत लोग हैं, अल्लाह रखा खां याद रखना, अल्लाह रखा खां।
अल्लाह रखा खां, लतीफ खां, लतीफ खां, ठीक है। अब ये दोनों याद रखना, खा खा मोस्टली जिनके पीछे में खा वर्ड आता है तो तबला वादक से रिलेट करते हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट मोस्टली करके नहीं आ रहा है तब तुक्का लगाना चाहते हो। जैसे सेकंड पेपर में मेंस मान लो आपका जो नेवी डबल ए का क्या एसएसआर का जो सेकंड पेपर होगा उसमें अगर आता है तो आप तुक्के के साथ में जा सकते हो, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एज यू ऑल ऑफ नो गाइस, ओके। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ घाट के लेखक कौन है, ठीक है, स्पीड ऑफ थॉट लिखा है, सॉरी, बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है, ये आपका आंसर हो जाएगा डेविड ब्लैक्सी हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने उच्च न्यायालय, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन भारत, तो थोड़ा सा ब्लर लिख दिया उसके लिए सॉरी, फुप्पिक लेने में हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं। रेड क्लिफ लाइन भारत और किस देश के बीच में स्थित है, तो रेड क्लिफ ने समझौता कराया भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में, मैकमोहन भारत और चीन के बीच में। तिब्बत के साथ में बॉर्डर लगता है नेपाल का, ठीक है। बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आपका डूरंड आ जाती है, डूरंड आ जाती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में आ जाती है, साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया। सर इन दोनों की कैपिटल आप लिख लीजिएगा, साउथ कोरिया सियोल होती है, साउथ कोरिया की सियोल होती है, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग होती है, प्योंगयांग होती है, प्योंगयांग होती है, ठीक है। दोनों पे करेंसी वान चलती है, ठीक है, करेंसी वान चलती है। मुंबई इंडियंस में एक न्यूजीलैंड की प्लेयर थी, आई थिंक वान चुआन, उसकी बात नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, करेंसी है वान, ओके। चलो अच्छा, इस बार आईपीएल वुमेन का कौन जीता है पता है मुझे तो पता है, आपको भी पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। तो कौन जीता था कमेंट सेक्शन में बताओगे, हिंट तो मैंने ऑलरेडी दे ही दी है। ये बताना कौन सी टीम हारी है, ठीक है, ठीक है। मुझे मेल और फीमेल दोनों का बता देना, मे भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। और कमेंट पढ़ लेना तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन जीता है, ठीक है। डूरंड हो गया, रेड क्लिफ हो गया, नेपाल, हाँ ठीक है। आगा खाका किससे संबंधित है, आगा खाका हो जाता है, ध्यानचंद्र ट्रॉफी हो जाता है, ठीक है। ऐसे जो गेम्स होते हैं उससे हम पूछ सकते हैं, तो हॉकी से रिलेट होता है, हॉकी से रिलेटेड होता है, हॉकी से। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं आपके, 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। पोलो में 4 अक्षर होते हैं तो प्लेयर भी सर 4 ही होता है। टेनिस 1 या 2 लोग खेलते हैं, 1 या 2 लोग खेलते हैं टेनिस, ठीक है। आगा खाका किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी दिक्कत नहीं था। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए SW पे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत का नाम क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सितंबर पे ट्रेनिंग में था, सितंबर में ट्रेनिंग में था, ठीक है। तो आप सभी को इसका आंसर मुझे बताना है कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत का नाम क्या है। PDF ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन